मनाली की सुरम्य वादियों पर्वतों के बीच एक आदरणीय व्यक्तित्व ने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को देख के कि भाई वो वहाँ आए तो मुझे भी वहाँ पहुँचना है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। अपना एक पीक पॉइंट आप खुद डिसाइड कीजिए अपने जीवन में कि मैं इस पॉइंट पे जाके बहुत खुश हूँ। उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है, संतोष से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए कि मेरा जो सोचना है कि जियो और जीने दो, और इस जीवन को बहुमूल्य जीवन है, इसे इतना बेहतरीन जिए, किसी के साथ द्वेष भावना या किसी के साथ कंपेयर ना करें। तो अगर जब आप किसी के साथ कंपेयर करने पे आएंगे तो फिर आप खुद ही अपने जीवन को स्पॉइल करेंगे। एक सफल व्यवसायी के रूप में उन्होंने अपने रिसोर्ट के माध्यम से न केवल पर्यटन को नई दिशा दी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और अवसरों का सृजन भी किया। फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि होटल लाइन पे भी जाना चाहिए। पहले ट्रांसपोर्टेशन अपनी थी, उस पर काफ़ी काम किया। फिर उसके बाद मैं बोला चलो होटल लाइन में भी जाके देखता हूँ कि इसमें भी आजमाया जाए बिजनेस में। तो स्टार्टिंग में ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो रहती है, फिर एक बजट इकट्ठा करना, तो ये चैलेंजिंग तो थी। फिर चलो घर वालों ने भी सपोर्ट किया काफ़ी कि ठीक है, अगर आपने करना है तो हम भी अपनी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। फिर जैसे ही कोरोना आया, क्राइसिस लगे थे, तो उस टाइम मुझे वो होटल सेल करना पड़ा। तो वो 51 रूम्स का होटल था, तो फिर मैंने उसे सोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैं फ्री था, फिर मैंने नई जगह की लोकेशन ढूंढनी स्टार्ट की, जो कि मुझे मिल गई फिर अपने ही विशिष्ट रोड पे। तो यहाँ परचेज करके फिर यहाँ पे मैंने नई कंस्ट्रक्शन को शुरू किया, और इसे बनाते हुए 1.5-2 साल में कंप्लीट करके फिर इसे 2 साल से अब मैं इस प्रॉपर्टी को रन कर रहा हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने सदैव समाज के कमजोर वर्ग को सहारा देने का संकल्प निभाया है। तो समाज सेवा, चलो अब तो फाइनेंशियली हम थोड़ा कर रहे हैं, पहले तो फाइनेंशियली नहीं थे। तो पीछे जैसे अभी लास्ट ईयर भी बाढ़ आई थी, तो मैंने यहाँ पे अपना भंडारे का उसका लंगर लगवाया था। तो उसमें भी देखिए मेरे करने की देरी थी, लेकिन लोगों का इतना सहयोग मिला ना कि भाई आप करिए, हमें हमारी तरफ से क्या डोनेशन चाहिए। इवन डोनेशन फिर मैंने बोला नहीं चलो इतना तो कर लूँगा, लेकिन यहाँ से मेरे गाँव, विशिष्ट गाँव से ही औरतें थी यहाँ पे, बहुत सारी महिला मंडल वाले थे, लाहौल से थे। वो आके डेली वहाँ पे चाय बना के लाते थे और वो हेल्प करते थे खाना बनाने में। तो मतलब अच्छा लगता था कि चलो पहल तो मैंने कर दी थी। एक कलाकार के रूप में उनकी रचनात्मकता और संगीत प्रेम उन्हें और भी विशिष्ट बनाता है। मैं एक कलाकार भी हूँ जो शौक रखता हूँ। वैसे तो मैं नाचने गाने का छोटे से ही काफ़ी शौकीन हूँ, और छोटे से ही हमारा भी एक सांस्कृतिक दल है जो कि बहुत ही फेमस है पूरे देश में। तो हमने प्रस्तुतियाँ दी है काफ़ी जगह, अपने प्रदेश में भी दी है, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी दी है। हमारा ग्रुप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हम परफॉर्म करके आए हैं, और अभी भी हमारा ग्रुप जाता है। इवन हम नहीं जाते, लेकिन और छोटे बच्चे हैं, ताकि चलो जो इससे रिलेटेड है संस्कृति, अपने संस्कृति से, तो वो जाए परफॉर्म करके आए सब जगह। फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि चलो वीडियोस में भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा जो पहले कुछ वीडियोस बनते थे उनमें थोड़ा सा वल्गर लगते थे, कुछ वीडियो जो उस हिसाब से नहीं बनते थे, संस्कृति के हिसाब से नहीं बनते थे। तो फिर मुझे लगा चलो वीडियोस में भी आना चाहिए। फिर वीडियोस में काम किया। फिर वीडियोस करते करते फिर मेरा एक बहुत ही बड़ा फेमस सॉन्ग हुआ पिंक प्लाजो करके, उसमें अवार्ड भी हमें काफ़ी मिले, और वो उसमें हमने दर्शाया भी, पूरा संस्कृति के ऊपर ही दर्शाया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ थोड़ा सा फेमस होने के लिए कुछ वल्गर दिखाओ, ऐसे इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो देखिए हमने सिंपल वीडियो बनाया, और वो ऑलमोस्ट 40 मिलियन तो वीडियोज़ ही गए, जबकि उसके कमेंट देखना, और इवन मुझे फ़ोन तक आते हैं, वो फ़ॉरेन से भी फ़ोन आए कि भाई आपकी ये वीडियो बहुत पसंद आई। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं जुड़ा, और मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ। अभी भी वीडियोस और भी बन रही है, काफ़ी सारी बन चुकी है। तो कई बार मैंने ऐसे भी देखे, कलाकार तो बहुत है, सिंगर बहुत है, और भी कलाकार, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। फिर क्या हुआ, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने के कारण उनकी
जो प्रतिभा दब जाती है। फिर मैंने अपना जन्नत रिकॉर्ड करके अपना एक यूट्यूब चैनल भी रख दिया, ताकि कल दिन मैं ना काम करूं या किसी बच्चे को या किसी को जो इस फील्ड में आना चाहता है वो इस पे आके काम कर सके। तो अभी जन्नत रिकॉर्ड करके मेरा यूट्यूब चैनल भी है अपना, तो अर्निंग तो चलो अलग बात है, वो तो आ ही रही है, लेकिन स्पेशली मेरा फोकस है कि अभी अपनी संस्कृति या अपने गाने जितने भी हिमाचल के, मैं एक सिर्फ कुल्लू के ही सॉन्ग्स को नहीं प्रमोट करना चाहता। हिमाचल में जितने भी अपनी लैंग्वेज के से रिलेटेड सॉन्ग्स हैं सबको प्रमोट करना चाहता हूँ। तो उसी कॉन्सेप्ट पे काम चला है, उसी पे काम कर रहे हैं, आगे देखिए करते रहेंगे इसी पे काम। हर व्यक्ति का एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसमें भी एक हुनर होता है। ये अलग बात है कि किसी का हुनर बहुत टॉप तक जाता है, किसी का नेशनल लेवल पे, किसी का स्टेट लेवल पे, किसी का गांव के लेवल पे, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके अंदर जो कला है या हुनर है वो सबका मायने रखता है, आप उसमें खुश रहिए। और देखिए जो हमारा सांस्कृतिक दल विशिष्ट मथेना है, ये हमारे पैदा होने से पहले से एग्जिस्ट करता है। उस टाइम के हमारे फेमस बहुत सारे कलाकार थे, उन्होंने सॉन्ग्स भी गाए हैं। अब तो स्वर्गीय श्री जयलूराम जी थे जो प्रधान थे उस टाइम के, उनके टाइम से हम सुनते कि इंदिरा गांधी के टाइम जो हमारे पीएम थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस टाइम से हमारा ग्रुप बहुत ही फेमस था या इस लेवल का था कि वो बाहर जाके कंपटीशन लड़ते थे और जीत के भी आते थे। और जब भी कोई यहाँ पे पीएम आए या सीएम आए, हमें स्पेशल दिल्ली से लेटर आता था हमारे ग्रुप्स को कि भाई आप इन्हें ऑनर करें, इनका वेलकम करें। तो इस लेवल का हमारा ग्रुप था। हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा, हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने कंटेंट क्रिएट कर रहा है, अच्छी बात है। और लास्ट ईयर आपने देखा ही था, फ्लड के कारण बहुत सारे क्राइसिस आए थे मनाली में, हिमाचल में। तो उसको बूस्ट करने के लिए हमने होटल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है श्री रोशन ठाकुर जी, उनके प्रयासों से फिर सभी जितनी भी एसोसिएशन थी मनाली की, सभी ने सहयोग करते हुए हमने फर्स्ट टाइम हिमाचल में एक इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन करवाया था लास्ट ईयर, जो जिसमें कि बाहर से भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हमने बुलाए थे यहाँ पे, और जो कि काफ़ी सफल रहा। तो हम आगे भी ऐसे और भी जो भी इवेंट होंगे उन्हें करवाते रहेंगे। यह कथा उस व्यक्ति की है जो व्यवसाय, सेवा और कला को एक सूत्र में पिरोकर जीवन को समर्पित करता है। उनका जीवन दर्शन हमें यह शिक्षा देता है कि सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए भी होनी चाहिए।